हेलो फ्रेंड, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैथ के चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जहां डेली जो हम पार्ट वाइज अपलोड करते हैं जीरो टू हीरो बनाने के कंसेप्ट में। जैसे कि हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें हमने अपने बहुत ही ईजी यानी नॉर्मल क्वेश्चन लिए थे जो बेसिक लेवल के थे, और उसको हम लोग बढ़ाते बढ़ाते गए, हाई लेवल तक पहुँचे फ्रेंड। आज जो हमारे सीरीज का 5 पार्ट है जो, और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर करेंगे, लेकिन ये लास्ट पार्ट है फ्रेंड। ये जो इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो प्रीवियस ईयर 2019 के, मान लीजिए 2018 2017 के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड, और आपको पता है कि हम लोग डेली 12 बजे अपलोड करते हैं वीडियो, बट आज प्रॉब्लम होने के, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब अपलोड हो गया है, आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो हम करवाएंगे ही। चलिए देखते हैं क्या है। एक रेल की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 4 अनुपात है। क्या फ्रेंड, जो प्रथम श्रेणी है यानी पहली श्रेणी है उसमें 4 का रेशो में किराया लिया जाता है, यानी 4x मान ले सकते हैं इसको हम। जो सेकंड है उसको हम 1x मान सकते हैं। ये थे किराया था। और यात्रियों का अनुपात यानी जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो फर्स्ट श्रेणी में एक पैसेंजर जा सकता है, मतलब जा रहा है। तो जो सेकंड श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है, उसमें 40 पैसेंजर जा रहा है फ्रेंड। तो एक दिन में कुल किराया जो होता है फ्रेंड, ये मिस प्रिंट हो गया है, 11 नहीं है, 1100 है, 1100 रुपये है। यहाँ 1100 लिख देता हूँ फ्रेंड, आप समझ जाइए। ठीक है, तो मिस प्रिंट से कारण हो गया। तो यानी एक दिन में कुल किराया जो था 1100 रुपये है, प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए किराए के ज्ञात करें, किराया पता करना है जो प्रथम श्रेणी से कितना किराया मिला। तो फ्रेंड ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन होगा। आप देख लीजिए सॉल्व करके, अगर आपको आता है तो हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, प्रथम के लिए फर्स्ट लिख लेता हूँ और दूसरी के लिए सेकंड लिख लेता हूँ फ्रेंड। तो आपको पता है कि जो किराया यानी फेयर का एफ लिखता हूँ, किराए का एफ लिखता हूँ, फेयर हो गया। तो उसका अनुपात लिखता हूँ 4:1, क्योंकि जो फर्स्ट श्रेणी का किराया 4x है और इसका 1x है, तो यहाँ पर x लिख लेता हूँ साथ में। पैसेंजर फ्रेंड, कितने पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें पैसेंजर 1:40 में कर रहा है, यानी एक यहाँ 40 पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, आपको पता है किसी भी चीज़ का किराया निकाल रहे हैं, मतलब कैसे निकलता है। यानी एक पैसेंजर, मान लीजिए आप 2 लोग हैं, अब बस का किराया 30 रुपये है, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस का किराया एक पर्सन का 30 रुपये है। तो अब 2 लोगों का कितना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे 30 को, तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो आपको किराया पता लग जाएगा ना फ्रेंड। उसी तरह देखिए पैसेंजर को हम फेयर से गुना करेंगे तो हमारे पास जो फेयर है यानी किराया है वो आ जाएगा। तो यहाँ इसको 1 से 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर 1x को 40 से गुना करेंगे तो 40x आ जाएगा फ्रेंड। फिर फ्रेंड हमको दिया था एक दिन, 1 डे का टोटल किराया दिया था, कितना था, 1100। तो टोटल था दोनों का मिला के फ्रेंड, दोनों को मिला के टोटल, यानी दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा ना। तो ऐड कर लेते हैं, तो 1100 के बराबर हो गया फ्रेंड। ये हमारी क्वेश्चन बन गई। इसी क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं इसको इरेज करके। तो फ्रेंड हमारे पास क्या हुआ, देखिए 4x + 40x था, इक्वल टू 1100 था टोटल किराए के बराबर। तो हम लिख लिए और ऐड कर देते हैं फ्रेंड दोनों को, तो 44x आ गया, यहाँ पर 1100 आ गया। तो फ्रेंड देखिए कटने वाला काट दीजिए, देखिए 11 का टेबल पर ही है, 4 तक तो 44 आता है। तो यानी x इक्वल टू यहाँ 100 बच जाएगा, और 11 कट जाएगा तो यहाँ 100, 2 0 बच जाएगा, तो एक साथ लीजिए 100 बच जाएगा हमारे पास। यानी फिर यहाँ पर क्या x की वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड हमारे पास, 4x के बराबर आ गया, यानी 11 चौका 44 होता है, 11 4 जाती है, 4x इक्वल टू 100 आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रेंड, ये इधर जाके डिवाइड हो जाता है 4 जाके इधर, तो 25 हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 25 आ गई। आपको यहाँ से इरेज करता हूँ मैं 4 को, क्योंकि हम जो है 4 यहाँ लेके चले गए थे, इसलिए इरेज कर दिया फ्रेंड। तो x की वैल्यू कितनी है, 25 आ गई फ्रेंड। तो हमसे पूछा है कि प्रथम श्रेणी यानी पहली श्रेणी का किराया कितना था। तो पहली श्रेणी हमने फेयर से पैसेंजर को मल्टीप्लाई किया था, तो 4x आया था फ्रेंड, हमारे पास आया था ना फ्रेंड, क्योंकि एक पैसेंजर जाता है, 4 उसका फेयर था 4x, तो हमारे पास 4x आ गया था, ये आया था ना फ्रेंड। अब देखिए
4x है तो x की वैल्यू 25 पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो 4 गुना 25 डाल देते हैं तो हमारे पास कितना आया, 25 4 जा 100 होता है, 100 लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा फ्रेंड आया आंसर, ठीक है। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ये आंसर होगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, देखिए कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी एक और एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 अनुपात में दाखिल हुई, यानी एडमिशन ले रही हैं 5 और 7, जैसे लड़के आ रहे हैं 5, लड़कियां आ रही हैं 7, इस अनुपात में वो दाखिला ले रही हैं स्कूल में। तो कुल में टोटल छात्र कितने हो गए, 1200 हो जाते हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 अनुपात हो जाता है, जब स्प्रिंट के कारण था 7:5 हो जाता है। तो छात्राओं की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, जो छात्राएँ थी उनकी शुरुआत में संख्या बतानी है कितनी है फ्रेंड। तो इरेज करके अब देखते हैं कितना, ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें से एक होगा। आप अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए फ्रेंड, तो यहाँ फ्रेंड लिख लेते हैं, यहाँ को भी लिख लेते हैं बी, रेशो गर्ल को लिखते हैं जी। देखिए हमारे पास कितना था, बॉयज़ गर्ल का रेशो 5 और 3 रेशो था, यानी इसको हम मान लेते हैं एक्स साथ में लेते हैं 5x 3x, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल ये तो बॉयज़ का अलग आ गया, ये गर्ल्स का आ गया, ठीक है, लड़कियों का आ गया, लड़कों का आ गया। टोटल कितना होगा फ्रेंड, क्योंकि टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स होंगे ना, लड़का लड़की मिलाकर, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि 5 और आ गए लड़के, यानी 5x में लड़के आ जाते हैं, 5y में ये जो फ्रेंड किया है, जो इनिशियल था, जो हमको दिया हुआ शुरू में था, उसको x मान लेते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको y मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको y मान लिया, तो 5y लड़के आ गए और 7y लड़कियाँ आ गई, तो इसका टोटल कितना आ गया, 12y आ गया, ये आ गया फ्रेंड। अब हमको बोला है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा है कि दोनों को, यानी जब आ गए लड़के लड़कियां, जब नए एडमिशन ले लिए, यानी दाखिला लिए नए लड़के और लड़कियां, तो टोटल स्टूडेंट्स 1200 हो जाता है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, पहले वाले स्टूडेंट्स और नए जो एडमिशन लिए उनको ऐड करेंगे तो 1200 के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x + 12y = 1200, यानी 1200 के बराबर लिख लिया फ्रेंड। अब देखिए इसमें कॉमन जो निकलेगा निकाल लेते हैं, यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 3y बच जाएगा, = 1200 आ गया फ्रेंड। अब इसको काट देते हैं 4 के टेबल से, तो कट जाएगा 4 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ 300 बच जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x + 3y, हमारे पास 300 के बराबर आ जाएगी फ्रेंड। ये लिख लेते हैं फ्रेंड हम, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या। तो फ्रेंड हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 2x + 3y = 300 फ्रेंड आई थी। फ्रेंड क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर बोला था कि लड़के एडमिशन लिए थे 5 और लड़कियाँ ली थी 7, यानी 5 और 7 के रेशो में ली थी। बट अब लड़कों के साथ देखिए फ्रेंड, जो लड़का होगा तो लड़के में ही ऐड होगा, लड़कियाँ होंगी तो लड़की में ही ऐड होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना फ्रेंड, शुरुआत में जो था 5x था, प्लस जो बाद में लड़के एडमिशन लिए 5y, जो बाद में लिए थे 5y हो गए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। लड़कियां शुरुआत में कितनी थी हमारे पास, 3x थी, और बाद में जो ली है वो 7y है ना, 7y होगी, = किसके बराबर, जो अनुपात आएगा वो 7/5 अनुपात में हो जाता है। यानी जो लास्ट में जब एडमिशन लेने के बाद लड़कों लड़कियों के दाखिला लेने के बाद जो अनुपात आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो 7:5 हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, इसको हम इरेज करके पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड ये हमारे पास आएगा 5 × 5x + 5y = 5
7 इंटू 3x प्लस 7y। फ्रेंड ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 25x प्लस 25y इक्वल टू 21x प्लस 49y। और फ्रेंड एक्स वाली जो नंबर होगा एक्स की साइड लेके चल जाएंगे और वाई वाला होगा तो वाई की साइड में लेके चल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इरेज करता हूँ इसको भी। तो फ्रेंड इरेज करने के बाद हमारे पास देखिए हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्या होगा। तो 25x था फ्रेंड, तो लिख लिए 25x प्लस माइनस, इधर प्लस वाला जाएगा माइनस हो जाएगा 21x इक्वल टू 49y माइनस 25y। ये फ्रेंड हमारे पास था। यहाँ 4x आ जाएगा इक्वल टू, इसे यहाँ करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ गया, अब 4 में से 2 गया 2 आ गया, ये आ गया फ्रेंड हमारे पास। इसको जो सोल्व करेंगे 4 1 जा 4, 6 पे कट जाएगा ये 6y, यानी x इक्वल टू 6y के बराबर आ गया फ्रेंड। अब इसको देखिए जो 6 है ये इसके नीचे चल जाएगा, ये 6 नहीं y को लेकर ये नीचे, तब अनुपात निकाल लेते हैं इसका भी हम। फ्रेंड यहाँ देखिए x इक्वल टू 6y आया था हमारे पास, अब ये y इसके नीचे आ जाएगा कि क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6/1। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये संख्या आ गई, यानी x की, जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में ही बताया था, इस पार्ट की पहली वीडियो में बताया था पहले पार्ट में, कि जो भी x सामने होते हैं बटे में होते हैं एक दूसरे बराबर होते हैं उसकी वैल्यू वही होती है। देखिए फ्रेंड यहाँ जो x है, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसकी जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बना था उसमें पुट कर देते हैं फ्रेंड हम। तो हमारे पास इक्वेशन जो थी क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 300 थी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 6 आया है फ्रेंड, तो यहाँ डाल देंगे x की वैल्यू 6y हो जाएगा फ्रेंड। अगर हम y के हिसाब से 6y हो गया यहाँ पर, सॉरी 12 गुना करेंगे 6 से ना तो 12 आएगा यहाँ फ्रेंड हमारा आ जाएगा, यानी 12y प्लस 3y इक्वल टू 300। अब फ्रेंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 12y कैसे आया, देखिए x की जो वैल्यू थी 6y थी ना, अरे यहाँ हम निकाले थे तो x की वैल्यू कितनी थी 6y थी, तो वही फ्रेंड यहाँ डाल देते हैं 2x में, तो 2 गुना 6y करेंगे तो हमारे पास 12y आ गया, 12y प्लस 3y इक्वल टू 300, यानी 15y इक्वल टू 300 आ गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुना 30 यानी 20 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड हमारे पास 20 आ गई, कितना आ गया 20 आ गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड अब क्या निकालेंगे, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू देखिए क्या आती है, x इक्वल टू 6y के बराबर था ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे हम y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 20, तो x इक्वल टू 120। फ्रेंड ये हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 120 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड हमारे से क्या पूछा गया है कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कितने थे, तो इनिशियली पता है ना फ्रेंड आपको 3x प्लस 5x बना था, यानी 5x बॉयज़ थे और 3x गर्ल्स थी, तो कितना हुआ टोटल 8x हो गया। अब x की वैल्यू कितना हमने निकाला है फ्रेंड 120 निकाला है, तो 8 गुना 120 गुना कर दो फ्रेंड, हमारा आंसर आ जाएगा 960। फ्रेंड ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा फ्रेंड हमारा आंसर 960, डी ऑप्शन है, ये रहा आंसर फ्रेंड। फ्रेंड दिखने में क्वेश्चन लेंथी है, टाइम लग गया सॉल्व करने में, बट फ्रेंड इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे तो इसको इजीली बना सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड यहीं पर कर देते हैं सोल्व, इसको देखिए क्या है, क्या दो संख्याओं का योग कितना है, उनके अंतर के 3 गुना, दो संख्या का योग, यानी मान लेते हैं दो संख्या क्या है a है, एक a है दूसरा क्या है b है, उनका योग यानी उसका प्लस, योग मतलब क्या था जोड़ करना, तो एक संख्या a दूसरी संख्या b, यानी को जोड़ दिए योग कर दिए, तो इसका 3 गुना किसकी है, उसके अंतर का, इन दोनों के अंतर, यानी एक संख्या a अंतर उसका क्या आएगा माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा b, ये आ गया फ्रेंड। ठीक है, जैसे फ्रेंड आपको पता ही है ये इसके नीचे आ जाएगा, जैसे मैंने कराया है आपको, यानी a प्लस b अपॉन a माइनस b ऊपर आ गया 3, नीचे रह गया 1। तो आपको पता है कि a प्लस b की वैल्यू कितनी 3 आ गई, और a माइनस
माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको सोल्व कर लेते हैं फ्रेंड हम। ए प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया था, ए माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया फ्रेंड। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए माइनस बी प्लस बी है, कट जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब फ्रेंड देखिए ए की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो हमारे पास क्वेश्चन थी ए प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ पर 2 डाल देते हैं एक जगह पर, बी यहाँ लिख लेते हैं और 3 ये आ गया। अब ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, हमारे पास 1 आ गई। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दो थी, है ना, ये था। तो अनुपात अब निकाल लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा हमारे पास। तो फ्रेंड देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए अनुपात बी यानी 2:1 हो गया। अब बट हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं भी, यानी यहाँ मिस प्रिंट हो गया है ऑप्शन में। यहाँ 1 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 5 है। लेकिन हमारा आंसर ये, आप समझिए आंसर ये होगा, आप सोल्व कर लीजिएगा, 2:1 आंसर हमारा होगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है ये, एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो होना चाहिए, तो हुआ यहाँ पर, तो तीसरी संख्या का, तो संख्या की दूसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या, फ्रेंड यह मिस प्रिंट हो गया है, बताते हैं आपको। तो संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात पता करना है, यानी पहली संख्या होना था यहाँ पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पता करना है। ठीक है फ्रेंड, पहली संख्या होगा यहाँ पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पता करना है। तो फ्रेंड देख लेंगे क्या कह रहा है। देखिए एक संख्या का योग, यानी एक संख्या का योग, एक संख्या का 1/5 यानी ए मान लेते हैं, ए का 1/5, ठीक है, और दूसरी संख्या का 25% का योग, यानी दूसरी संख्या का 25% का योग, यानी 25% का मतलब होता है 25/100। ठीक है फ्रेंड, ओके। बी है साथ में दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, तो काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है तो 1/4 हो गया, इसलिए यहाँ पर 1/4 बी आ गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए आप समझ रहे हैं 1/4 कैसे लिखा मैंने। ठीक है फ्रेंड, जो हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो उसको 25% को 1/4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 25/100 हो जाता है। ठीक है, किसके कहते हैं दोनों का अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या का योग, संख्या का 1/5 का दूसरी संख्या का 25% का योग पहली संख्या, यानी जो पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या हमारा क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर, तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी देख लेते हैं, 40%/100 इक्वल टू ए, यानी ए 40%, यानी ए के 40% के बराबर है। तो काट लेते हैं इसको 0 0, 2 के टेबल पर 2/5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी पता लग गया आपको, 2/5 हो गया। ये इरेज करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ सब। अब देखिए a/5 आ गया। ठीक है फ्रेंड, प्लस सिंबल, प्लस का सिंबल है, और 1/4 बी हो गया इक्वल टू 2/5 ए हो गया। अब फ्रेंड देखिए ए वाला है, ए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ए वाली जो संख्याएं होगी साथ में हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो ये वाला ए है, ये तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a/5 जो है माइनस हो जाएगा 2/5 ए में से। ठीक है फ्रेंड, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4 बी इक्वल टू 2/5 ए माइनस 1/5 ए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 2a माइनस 1a आ जाएगा 1/5a। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 1/4 बी 1/4 बी इक्वल टू 1/5 ए के बराबर आ गया। अब देखिए फ्रेंड इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, नहीं b/a आ गया, ये 4 ऊपर चला गया तो 4/5 हो गया। तो फ्रेंड b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि सामने वाली बराबर होती है तो हम निकाल लेंगे। तो a और b का अनुपात निकालना, तो a का अनुपात, a का कितना आया 5 आया था, और b का कितना आया था 4 आया था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5:4 हुआ, यानी सी आंसर हमारा होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ मैं, इसलिए टाइम लग रहा है करने में। फ्रेंड देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है।
फ्रेंड हमारा 5वां क्वेश्चन है कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। यानी युद्ध से पहले जो अफसर थे और जवान थे यानी जो सैनिक थे उनका अनुपात 3:31 का था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है जी, युद्ध हुआ तो 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है जी, अब देखिए ये अनुपात 1:13 हो गया। अब ये जब मारे जाने के बाद उनका अनुपात 3:31 से घट कर ये इसमें से घट कर इतना हो गया, यानी 1:13 का हो गया। उससे पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या बताए, यानी टोटल संख्या बतानी है, पहले रेशो में दिया हुआ है, अब संख्या बतानी है। ठीक है फ्रेंड, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं फ्रेंड इसको भी। तो फ्रेंड देखिए क्या है, यहाँ लेता हूँ ऑफिसर, लिखता हूँ ऑफिसर को लिए ओ लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो जवान हैं उनके लिए सैनिक लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ सैनिक। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए कितने थे स्टार्टिंग में 3 और 31 थे, युद्ध के पहले हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब देखिए अब मारे जाने के बाद 6 अफसर मारे जाते हैं और 22 जवान मारे जाते हैं, तो मरने के बाद कितना 1 और 13 का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ 1 और 13 लिख देते हैं फ्रेंड, हम ये लिख दिए फ्रेंड। ठीक है, इसके नीचे जो जिसकी जो होगा उसी के नीचे लिख दिए फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्या करें, 6 अफसर मारे गए, यानी 3 में से जो मान लीजिए 3x था, यहाँ पर x लिख देते हैं, 3x था, यहाँ 31x था। ठीक है, तो 3x में से अगर 6 मारे गए तो हमारे पास 1 बच गया, तो यहाँ घट गया। ठीक है फ्रेंड, माइनस हो गया 6। यहाँ में 31 जवान थे यानी 31 सैनिक थे, यहाँ 22 सैनिक मारे गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसमें घटा के, तो ये हो गया। और फ्रेंड देखिए ये बहुत ही बेसिक और बहुत इजी स्टेप है, बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन रेशो के क्वेश्चन सोल्व करने का, बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, बस आपको समझने की देरी है। ऐसे लिख लेते हैं फ्रेंड। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 13 से, यानी 13 और 3 कीजिए, और 1 को 31 से कीजिए। अब लिख दीजिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 31 से जब हम 3 को करेंगे, देखिए फ्रेंड कितना हो गया, 13 3 जा 39x हो गया, माइनस का सिंबल आता है फ्रेंड, हमेशा जब भी करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक दूसरे घटते हैं फ्रेंड। अब 1 को कीजिए 31x से, तो 31x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बराबर रख लीजिए आप। अब देखिए फ्रेंड क्या करना है, अब ये सोल्व करने के बाद अब 1 को कीजिए 22 से और 13 को कीजिए 6 से, तो जो बड़ा वाला होगा उसको पहले सोल्व कीजिए। तो 13 को जब 6 से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा आएगा फ्रेंड, तो कितना आएगा, 13 6 जा, बताइए फ्रेंड, 13 6 का 78 होता है, 78 होता है, 78x आ जाएगा। अब इसको कीजिएगा, यहाँ पर x नहीं लेते हैं फ्रेंड, x लीजिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, x मत लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिखिए 78 आ गया, 13 को 6 से करेंगे तो, और 1 को 22 से करेंगे तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस है यहाँ भी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि माइनस होता है आपको पता ही है, तो कीजिए अब यहाँ पर, तो 22 को कीजिएगा 1 से तो 22 आ जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है माइनस करना होता है। अब 39 में से फ्रेंड 31 को घटाइए, कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा, घटाकर 8x आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ले लेते हैं 8x। अब 78 था, 78 में से हम लोग 22 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 56 आ रहा है। 8x इक्वल टू 8x किसके बराबर आ गया, 56 के बराबर आ गया, तो कर देंगे 7 आ जाएगा यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 7 आ गई फ्रेंड हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, थी 7 आई थी ना, क्योंकि हम वहाँ पर कैलकुलेशन गलत कर दिए थे। 8x इक्वल टू 56 था ना फ्रेंड हमारे पास सोल्व करने के बाद, तो काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7 आ जाएगी। 7 8 7 जा 56 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 7 आ गई। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, यहाँ जो युद्ध से पहले कितने अफसर थे, 3x थे, तो 3x यानी x की जगह पर 7 डाल देते हैं ना, तो कितना गया 21 फ्रेंड, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना गया फ्रेंड, 21, तो ये हमारा आंसर है सी ऑप्शन, 21 आंसर रहा फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है फ्रेंड करने में, क्योंकि आपको स्टेप टू स्टेप समझाना पड़ता है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप बिना देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिना देखे ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना शॉर्ट मेथड बताया गया है, इतना आसान तरीका बताया गया है, तो आप इजीली कर लेंगे फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड, नया चैनल है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।